बोलिए सद्गुरुदेव की जय। रविवारी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। हे तराजू तौल के, आगे क्या है, क्या है बल्ले जी? हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यह सदगुरु कबीर साहब की साखी है बीजक। बीजक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। अमोल किसको कहते हैं? एक होता है मोल, एक होता है अमोल। मोल जिसका दाम लगाया जा सके उसको कहते हैं मोल, और एक है अमोल जिसका हम मोल नहीं लगा सकते, जो अमूल्य है। जैसे ये मानव जीवन, ये मानव जीवन कितना कीमती है, बेशकीमती है, लेकिन इस मानव जीवन का आदमी सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग? आदमी आज दुरुपयोग कर रहा है। उसकी विशेषता को नहीं समझ पा रहा है, और नहीं समझ पाने के कारण ही आज आदमी गलत दिशा की ओर जा रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है, अमोल जिसका मोल न लगा जा सके। जैसे चावल को हम कुछ चंद रुपयों में खरीद लेते हैं, लेकिन चावल मूल्यवान चीज है। उसको आप बना सकते हो क्या? आप नहीं बना सकते। वो तो जीवन गुजर के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए उसका मूल्य चुकाते हैं, बाकी चावल के मूल्य को आप नहीं चुका सकते। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। बोलने का ढंग जाने तब, बोलने का ढंग मालूम नहीं है तो वो बोल की कोई कीमत नहीं है। तो बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जैसे तराजू होता है, तराजू में कोई भी हम सामान को खरीदते हैं, उसको तौलते हैं, उसी प्रकार से तब मुख बाहर आन। पहले हम तौलें फिर बोलें, तब उसकी विशेषता है। तो सदगुरु कबीर साहब की साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जीवन के लिए, जो जीवन को झकझोर देने वाली है, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर आदमी के अंदर एक शक्ति मिली हुई है। वह शक्ति है वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति के माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यदि हमारे पास वाणी ना रहे तो, वाणी हमारे पास नहीं रहेगा तो हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं क्या? वो समझ सकता है हमारी बात? हमारी बात नहीं समझ सकता। कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, बोलना चालना बंद कर देता है, अब वो क्या बता पाएगा कि उसके शरीर में क्या रोग है, क्या हो रहा है? डॉक्टर अंदाजा देता है उसको, हैं? तो उसी प्रकार से वाणी की कीमत है।
तो सदगुरु कहते हैं बोल तो अमोल है, बोल का बड़ा मूल्य है। जिस प्रकार से रावण ने विभीषण का अपमान किया और अपमान करके धक्का मारकर निकाल दिया अपने राज्य से, अपने सभा से। अब वो अपमानित होकर कहाँ गए? राम के शरण। उनका खुद का भाई रावण उनका सम्मान नहीं किया, उसका अपमान किया, गलत वाणी बोला। लेकिन रावण राम का शत्रु है और शत्रु का भाई विभीषण, उनको उन्होंने अपना मित्र बना लिया शब्दों के माध्यम से। शब्द ही तो है, शब्द से उनको अपना मित्र बना लिया और वही जो है मित्र बन करके उनके लिए सहायक बन गया। तो वाणी का एक महत्व है, इसलिए कहते हैं शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषध, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषध होता है, एक शब्द घाव के समान हो जाता है। वो कहते हैं कि गौतम, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, पहले का नाम था गौतम। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त एक पक्षी उड़ते हुए जा रहा था, हंस पक्षी, उसको तीर चला दिया और वो धड़ाम से गिरा, वो तड़प रहा था। उस पक्षी को पहले किसने देखा, किसने पाया? गौतम ने, सिद्धार्थ उसको पकड़ लिए और मलहम पट्टी करने लगे, पानी पिलाए उसको, तो कुछ आराम मिला उसको। पीछे से देवदत्त आया। देवदत्त ने कहा कि ये पक्षी मेरा है, इसको मैंने मारा है, ये पक्षी मेरा है। उसने कहा नहीं, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये पक्षी तुम्हारा नहीं है, ये पक्षी मेरा है। दोनों आपस में लड़ने लगे। तो ये बात को जो है राजा के पास पेश किया गया। राजा कौन था? राजा सिद्धार्थ का पिता शुद्धोधन था। अब निर्णय करना है, किसी के साथ पक्षपात ना हो, क्योंकि निर्णय अंत में ये हुआ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाला बड़ा नहीं होता है, बचाने वाला बड़ा होता है। अंत में कहा कि ये पक्षी जो है सिद्धार्थ का है, सिद्धार्थ ने उसको पाया है। तो वाणी में बड़ी शक्ति होती है, नहीं तो मार डालता हो। उसका क्या है, वो तो बहुत दुष्ट आदमी था वो देवदत्त। जीवन भर महात्मा बुद्ध के पीछे लगे रहे, षड्यंत्रकारी, कब इसको मार डालूं। जो व्यक्ति छल कपट से भरा होता है, जिस व्यक्ति के अंदर छल कपट है, जिस व्यक्ति के अंदर राग द्वेष है, जिस व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं है, जो व्यक्ति टेढ़ा चाल चलता है,
वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। उनकी माँ ने कहा था, देवदत्त की माँ, अंतिम समय था, उनको बुलाया गया था, बेटा एक बार देखने के लिए आ जा। बुलाया था, आया। उनकी माँ ने कहा, बेटा वो बुद्ध है, बहुत बड़ा योगी है, वो बहुत बड़ा महात्मा है, उसकी बात को, उसकी शरण में चले जा, सब कुछ को भूल जा। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और माँ को उल्टा पुल्टा कहने लग गया। जब स्वीकार नहीं किया, अंत में उसकी माँ ने कहा, तू यदि स्वीकार नहीं करता है, मेरी बात नहीं मानता है, मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को छूना तक नहीं। उसने उसको स्वीकार किया कि भले मैं तुम्हारी लाश नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। अंत में मर गई तो उसको जो है क्रियाकर्म करने तक भी नहीं गया। इतना दुष्ट प्रकृति का आदमी। तो जिसको बात नहीं लगती ना, कई लोग कुटाहा होते हैं, जिसको बात लगती ही नहीं, वो वाणी के महत्व को समझता ही नहीं। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है, वाणी कीमत है। जो व्यक्ति गणित वाणी बोलता है, संभाल करके वाणी नहीं बोलता है, शब्द संभाले बोलिए। शब्द को संभाल करके नहीं बोला, इसके वजह से महाभारत युद्ध तक हो गए। महाभारत में जब युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उसमें दुर्योधन को बुलाया था, उनके पूरे परिवार को बुलाए थे। उसमें जहाँ जल नहीं होता था वहाँ जल दिखाई देता था, जहाँ थल था जल दिखाई देता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखाई देता था। ऐसा उसको बनाया गया था। जब चलने लगे, जहाँ जल नहीं था वहाँ वो जो दुर्योधन अपना जो वो था धोती को उठाने लगे। और इस बात को अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब देख रहे थे। और जहाँ जल नहीं था, जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे रहा था, वहाँ जाके भड़ाक से गिर गया। तो ये लोग क्या किए, ये लोग जो है हंसी मजाक कर दिए। क्या मजाक किए, अंधे का अंधा ही होता है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि जो है सब कुछ नष्ट हो गया। शब्द की बड़ी कीमत है। बाण जो है धनुष से निकल जाता है तो वापस नहीं लौटता है। उसी प्रकार से आदमी कर्म कर लेता है ना, जो कर लिया वो वापस आ जाएगा क्या? नहीं आने वाला है। पश्चाताप ही केवल हाथ आता है और कुछ हाथ नहीं आता है। इसलिए इस संसार में आदमी को सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। पहले तौल लेना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, या काम सही या गलत, और इसका परिणाम क्या हो सकता है। चोर जो है चोरी तो कर लेता है, लेकिन परिणाम नहीं सोचता। वो परिणाम सोच लेता तो जो है वो जेल में जाता क्या, डंडा खाता क्या? नहीं खाता। सोचा नहीं, समझा नहीं, विचारा नहीं, तो क्या होगा? वही होगा। तो वाणी का एक महत्व है। तो बोल तो अमोल है। एक व्यक्ति वाणी को बोल करके लोगों को अपना बना लेता है। कहते हैं कि एक ट्रक का मालिक, ट्रक कंपनी का
जो एजेंट था वो अपने प्रचार में जा रहा था ट्रक बेचने के लिए। तो एक व्यापारी के पास गया, एक डीलर के पास। लोग जो है रखते हैं ना, लोग एजेंसी खोले रहते हैं, उनके पास गया और जा कर के कहने लगा कि भैया हमारा जो है कंपनी है, अमुक नाम से हमारा कंपनी है और जो है हम उसके प्रचार में आए हुए हैं, आप चाहो तो जो है हमारे कंपनी का ट्रक ले सकते हो। वह सेठ ने कहा अभी अभी एक कंपनी आई थी, कंपनी वाले, और उसके पास से अभी मैं 100 ट्रक का ऑर्डर लिया और मैं अभी नहीं ले सकता। इतने में जो एजेंसी वाले आए थे, जो एजेंट आए थे, एजेंट ने कहा कि भैया जिस कंपनी से आप ले रहे हैं ना, वो कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का सामान बनाता है, वो ट्रक बनाता है, बहुत अच्छा है उसका कंपनी। उसका उन्होंने प्रशंसा कर दिया। चाहते तो सेठ जी उसको उल्टा पुल्टा करके उसको भगा सकते थे, लेकिन उनकी वाणी को सुनकर के उन्होंने क्या किया, उनको 100 ट्रक का ऑर्डर दे दिया। बगल वाले के गुणगान किया ना कि उनकी कंपनी अच्छी है, लेना चाहिए। इतना ही कहा, तुरंत जो है 100 ट्रक उनका भी ऑर्डर ले लिया। तो वाणी के माध्यम से उनको अपना बना लिया। तो सदगुरु कहते हैं बोल तो अमोल है, बोल का ही मूल्य है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं उसी प्रकार से हम बोलते हैं। हमारी सोच यदि अच्छी नहीं है ना, तो हमारी बोल अच्छी नहीं निकलेगी, और हमारा सोच अच्छा है तो हमारा बोल भी अच्छा निकलेगा। आदमी का जो चेहरा है वो बता देता है कि आदमी जो है दूसरे आदमी के बारे में क्या सोचता है। जिभ्या केरे बंद दे बहु बोलन निर्वार, बारखी के संग करो गुरुमुख शब्द विचार। शब्द पर जो आदमी विचार नहीं करता है, शब्द पर जो आदमी विचार नहीं करता है, वो हर जगह धक्का खाता है। इसे शब्द की बड़ी कीमत है, इसलिए विचार कर बोलने की जरूरत होती है। आदमी राग में, द्वेष में, पक्षपात में, जो व्यक्ति पक्षपाती होगा वह व्यक्ति निर्णय कभी नहीं कर सकता, निर्णय वाणी कभी नहीं बोल सकता। जिसके अंदर पक्षपात है वो व्यक्ति निर्णय नहीं दे सकता समाज में। जो आदमी स्वयं दबा हो वो व्यक्ति खुलकर कैसे बोल सकता है। जो व्यक्ति निर्भ्रांत है, जिनको ना तो किसी से लेना है न किसी से देना है, वही व्यक्ति बोल सकता है, वही निर्भ्रांत हो सकता है। और बोल दिया सो बोल दिया। वो कभी बात को अपने हृदय में लेता नहीं है। और जो व्यक्ति गांठ बांध करके रख लेता है ना कि अमुक ने मेरे को ऐसा कहा, अमुक ने मेरे को ऐसा कहा, और उसको पचा नहीं पाता है, वो व्यक्ति
वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए आदमी को भूलने की आदत डालनी चाहिए। और जो भूल नहीं सकता है, गांठ बांध के रखता है, गांठ ही आदमी को दुख देता है। खाट है, खाट के बीचों बीच रस्सी कट जाए और उसमें गांठ बांध दो तो क्या होगा? सो पाओगे? नींद आएगी? नींद नहीं आ सकती। तो गांठ ही आदमी को दुख देता है। इसलिए आदमी को सोच कर समझ करके बोलना चाहिए, विचार कर। संयम, जो व्यक्ति संयमी होता है वही व्यक्ति अपना माल बेच सकता है। कहते हैं कि एक चूड़ी बेचने वाला हर रोज अपना चूड़ी बेचता था, अपने कंधे पर उठा करके ले जाता था। जब आदमी के पास कुछ ज़्यादा पैसा हो जाता तो कुछ साधन तो लेता ही है ना। पुराना समय था, पुराना जमाना था। वह व्यक्ति एक जो है घोड़ी खरीद लिया। घोड़ी में ही अपना सामान रखता और खुद भी बैठ जाता और चलता। जब चलता तो वो क्या कहता? चलता तो कहता कि जो है, चल मेरी घोड़ी, तू बहुत अच्छी है। चल मेरी बहन। कभी कहता कि तू मेरी बहन है, कभी कहता कि तू मेरी अच्छी बेटी है, कभी कहता कि तू अच्छी बहू है, कभी कहता कि जो है तू अच्छी माँ है। तो इस प्रकार से हमेशा कहता हो चलता। तो किसी ने पूछा कि जो है, इस घोड़ी को तुम कभी माँ कहती हो, कभी माँ कहते हो, कभी बेटी कहते हो, कभी इसको जो बहन कहते हो, कभी इसको माँ कहते हो, कारण क्या है कहते? उसने कहा, देखिए मैं जो है इस घोड़ी पे चलता हूँ और मैं चूड़ी बेचता हूँ। चूड़ी किलों के पास बेचते हैं महिलाओं, है ना। चूड़ी बेचने वाला किनके पास, किनके निकट होता है? महिलाओं के निकट होता है, माताओं के निकट होता है। और चूड़ी कौन खरीदती है? माँ बहन बेटी ही तो खरीदती है ना। पुरुष लोगों के बीच तो रहना होता नहीं। पुरुष लोग चूड़ी पहनते हैं क्या? चूड़ी पहनते पुरुष तो उनके पास जाते, लेकिन उनका समय किस में गुजरता? बहन बेटियों के बीच में। तो जो है उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आदत डालता रहता हूँ, मेरे जुबान से कभी जो है गलत जुबान, मेरी जुबान कभी फिसले ना, गलत बात ना निकले। उससे जो है मेरी प्रशंसा है और उससे जो इस घोड़ी को भी प्यार मिल जाता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। और इससे जो है मैं डिसिप्लिन रहता हूँ, कभी मेरी जुबान फिसलेगा नहीं। और कोई बहू बेटी के सामने कोई गलत बात निकल गया, कोई गाली निकल गया तो धक्का भी मारेगा, मार भी सकता है मुझे। इसलिए मैं हमेशा अभ्यास करता रहता हूँ कि जो है कभी माँ कहता हूँ, कभी बेटी कहता हूँ, तो कभी और कुछ कहता हूँ। यही कारण है कहता है। इससे जो है घोड़ी को भी प्रेम मिल जाता है, घोड़ी भी बड़ी खुश रहती है। और जो व्यक्ति संयम में नहीं रहता ना, संयम में नहीं रहता है, वो रात दिन हर समय गाली देता रहता है। जुबान जब अच्छी नहीं रहती ना, जब सोच ही अच्छी नहीं रहेगी तो जुबान कहाँ से अच्छा रहेगा? जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार से हमारी वाणी निकलती है। यदि हमारा मन अच्छा है तो अच्छी वाणी निकलेगी। जो चीज़ रहेगा भीतर वही तो निकलेगा भाई।
भीतर यदि लोटा में पानी डालेंगे क्या दूध निकलेगा? जो चीज डालेंगे वही निकलेगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो करवा में रहेगा वही टोटी से निकलेगा। छोटा सा एक होता है ना जिसमें घी डालते हैं, इधर होता है कि नहीं, घी डालते हैं, उसमें ऐसा करके थोड़ा डाल देते हैं, टोटीदार। तो जो रहे करवा सो निकले टोटी। पानी डालेंगे तो पानी निकलेगा, दूध डालेंगे तो दूध निकलेगा, तेल डालेंगे तेल निकलेगा, घी कैसे निकल जाएगा? तो उसी प्रकार से जो हमारे भीतर रहेगा वही निकलेगा। हमारे भीतर यदि हमारा मन यदि गंदा है, हमारे विचार यदि बुरे हैं, तो हमारी वाणी से अच्छी वाणी नहीं निकलेगी, गलत वाणी निकलेगी। गाली गलौज निकलता है आदमी के अंदर, यहाँ तक कि आदमी जो है टट्टी पेशाब का नाम लेकर गाली देते रहते हैं। वो व्यक्ति कभी जो है समाज में प्रतिष्ठित हो सकता है क्या? उस व्यक्ति को अच्छा मानेगा? उस व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं मानेगा, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। तो चूड़ी बेचने वाला कहता है कि मैं इसीलिए हर समय जो है माँ बेटी शब्द से अपनी घोड़ी को संबोधित करता रहता हूँ, जिससे समाज में मेरी भी वरीयता बनी रहती है और घोड़ी को भी प्यार मिल जाता है, लोगों को भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि बोल तो अमोल है। बोल की कीमत तब है जब जो है हमारे जुबान से अच्छी वाणी निकले। और यदि गलत वाणी निकल रहा है, गलत हम बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो चीज़ हम बोल रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वही हम सोच रहे हैं, तो होगा क्या? वही तो पतन का कारण है। पतन का कारण मूल वही है। जो व्यक्ति यदि कहते हैं, चाणक्य ने कहा है, जिस व्यक्ति के जुबान से, चाणक्य एक महान दार्शनिक हो गए हैं, जानते हो कि नहीं? चाणक्य का नाम सुने हो कि नहीं? चाणक्य हमारे इतिहास में जिसको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, इतिहास काल, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट जिनके गुरु चाणक्य ने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य कायम किया था अपने ज्ञान के माध्यम से। तो चाणक्य ने कहा है कि जो व्यक्ति के अंदर गाली गलौज निकलता है, जो व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं कर सकता, वो व्यक्ति का पतन रखा रखाया है, ज्यादा दिन नहीं चलता उसका। इसलिए रामायण में कहा गया है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। जहां सुमति है वहीं संपत्ति है, और जहां कुमति है, जहां वाणी अच्छी नहीं निकलती ना, वो जो है उस परिवार का फूट होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मन तो सबके पास है ना, हर आदमी तो सम्मान चाहता है। आप उसको सम्मान नहीं दोगे तो क्या हो, उसका अपमान करोगे तो बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहारना। तराजू में तौल करके, इसीलिए कहते हैं खींचतानी करके मूरख, काहे समय गवाए रे, काहे समय गवाए रे। न पितुली जीवन की चादर, घट न बढ़ने पाए रे, घट न बढ़ने पाए रे। आदमी अपने जीवन को किस में गंवाता है, किस में बिताता है? खींचातानी।
और खींचातानी कब होता है? खींचातानी तब होता है जब आदमी जो है अपने को बड़ा मानता है, अपने को ज़्यादा होशियार समझता है, और अपने को यदि छोटा मान ले तो वहाँ खींचातानी होगा क्या? वहाँ खींचातानी नहीं होता है। घर में आप, परिवार में आप देख लीजिए, जहाँ प्रेम स्थापित होता है वहाँ खींचातानी नहीं है। वहाँ जो है एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। वहाँ स्वार्थ नहीं होता है, और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। कहते हैं एक परिवार में बढ़िया से चल रहा था, तो उस घर को चला रहा था छोटा भाई। छोटा भाई पूरा लेन देन करता था, तो पहले बड़ा भाई कर रहा था। तो एक दिन जो है उनके बड़े भाई ने कहा कि अब जो है तुम ही संभालो, अब मेरा तो बहुत कुछ हो गया, बहुत देख लिया, अब तुम ही देखो। तब देखने लगे तो जिस काम में भी हाथ लगा देता वही उसी काम में वो सक्सेस हो जाता। घर के लोग भी बहुत प्रशंसा करते उसका, जितना चाहता था उससे ज़्यादा मिल जाता था। तो एक दिन क्या किए, एक दिन उसको जो है जितना परिवार के लोग जितना चाह रहे थे उससे जो है उसको दोगुना पैसा मिल गया। तो एक दिन जो है अपनी पत्नी को जो है पैसा थमाते हुए कहा, जितना मुनाफा था ना ज़्यादा वाला, उतना पैसों को अपनी पत्नी को चुपचाप दे रहा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जो है मुझको क्यों दे रहे हो? उसने कहा कि घर वाले, परिवार वाले जितना चाह रहे थे उससे दोगुना मिला है मुझे पैसा, इसलिए उस आधे पैसों को मैं जो है आपको दे रहा हूँ ताकि हमारे भविष्य में काम आए। जीवन में पत्नी कहती है, पत्नी समझदार थी, यही स्वार्थ है। जब तक हमारे घर में निस्वार्थ भावना से हम रह रहे हैं ना, तब तक टूटन नहीं है। यही पैसा ही टूटन का कारण बनेगा। यदि घर में पता चल गया तो क्या होगा? गरीब परिवार में फूट पड़ जाएगा। पत्नी समझदार थी, पत्नी ने कहा कि जो है यह पैसा हम रखेंगे नहीं, इस पैसे को भी परिवार में देंगे। तो उस घर में हमेशा वरीयता बनी रहती है। उसी प्रकार आप घर में, परिवार में आप देख लीजिए, जहाँ स्वार्थ की भावना नहीं होगी, जहाँ जो है एक मत होता है, वह घर बहुत अच्छी तरह से चलता है। और जिस घर में थोड़ा से भी हुआ, स्वार्थ की भावना आई, वहाँ टूटन होता है। एक परिवार में मैं देखा हूँ, उसमें 5 भाई थे। 5 भाई थे, एकदम गरीब था, लेकिन गरीबी में जब होता है ना आदमी, तो हर बात को एकदम मान लेता है, हर किसी बढ़िया से चलता रहा। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए और धीरे से कोई बात जब हो जाती है ना, कोई बातों में बात जब फूट पड़ जाती है, तो आदमी अपने जितना किया रहता है उसको सब भूल जाता है। अब फूट पड़ गई, सब बिखरा हो गए, वहाँ कहाँ उन्नति, कहाँ विकास? वहाँ विकास हो नहीं सकता है। तो आदमी का सबसे बड़ा चीज़ क्या है? जुबान ही है, मीठी वाणी ही है। आप यदि घर के एक सदस्य का भी यदि अपमान कर दिए ना, तो क्या होगा? वो परिवार बिखरेगा ही, बचेगा नहीं। इसलिए खींचातानी करके मूर्ख काहे समय गंवाए। खींचातानी में आदमी समय को गंवा देता है। अब मिलता कुछ नहीं, केवल जीवन को जीना है। यहाँ से कोई ले जाएगा क्या? कितनों भी आप कमा लीजिए, कितनों भी आप कर लो, लेकिन यहाँ से कोई ले नहीं जा सकता। सब यहीं छोड़ के जाना है। लेकिन इसके लिए कितना मगजमारी आदमी करता है कि पता नहीं वो सबको ले जाएगा यहाँ से। इसलिए आदमी को कुछ समय जो है धर्म के लिए निकालना चाहिए, कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। रात दिन आदमी को केवल धन धन नहीं कहना चाहिए। धन 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 तो तबला भी कहता है? तो
कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। तो बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले तौलो, तब बोलेंगे, तब आनंद आएगा। और ज्यादा करके स्वार्थ के कारण ही होता है बिखराव। जहां पे आदमी पक्षपात करता है, पक्षपात को तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कहा सतगुरु कबीर ने, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो व्यक्ति निरपक्ष होगा वही संत है, वही व्यक्ति निर्णय कर सकता है। और जो पक्षपात है, जो पक्ष ले रहा है, वो व्यक्ति ना तो हरि भजन कर सकता है और ना जो है अपने परिवार में ठीक से जीवन जी सकता है, ना अकेले का जीवन सही नहीं जी सकता हो। इसलिए जो पछा पछी है, जो राग है, द्वेष है, ये इसका भाई है। स्वार्थ ही तो होता है, स्वार्थ में राग द्वेष है, और स्वार्थ नहीं है वहां। इसे संयम जब तक नहीं होगा जीवन में, तब तक केवल हम आदमी क्या सोचता है, आदमी केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में कहाँ सोचता है। दूसरे के बारे में भी यदि सोचने लग जाए ना, तो कहाँ झगड़ा है? दूसरे को कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सताने में ही आनंद आता है? और जब उनकी बारी आती है, तो जब उनकी बारी आती है तब आदमी क्या कहता है कि वो तो बड़ा खराब है, और अपनी दूसरे से मजा लेना चाहता है। और जब अपनी बारी आती है तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है। कहते हैं कि एक सेठ जी ने विचार किया, उनके पास एक गाड़ी थी, उनको ड्राइवर की जरूरत थी, तो उन्होंने पेपर में निकलवाया, मुझे एक अच्छा ड्राइवर की जरूरत है। पेपर में जब दिया तो 3 लोग आए ड्राइवरी करने के लिए सेठ जी के पास। सेठ जी के पास आए, सेठ जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, पहले वाले लड़का से पूछा, ये बताओ कि तुम्हारी गाड़ी कितनी स्पीड से चलाते हो गाड़ी, तुम्हारी विशेषता क्या है? तो अपनी विशेषता गिनाने लगे कि मेरी विशेषता ये है सेठ जी कि मैं 1 घंटे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलाता हूँ, 1 घंटे में 100 किलोमीटर पार कर जाता हूँ। 1 घंटे में 100 किलोमीटर तय करता हूँ कहे। सेठ जी ने विचार किया, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलाता है, और इतना रफ्तार से चलाएगा, हम उसमें बैठे रहेंगे, गाड़ी का क्या हाल होगा। बगल में जो बैठा है उसके बारे में सोच ही नहीं, ना अपने बारे में सोच रहा है, ना हमारे बारे में सोच रहा है, ना सामने वाले के बारे में सोच रहा है। और तेज चलाएगा, अब कहीं कुछ हो गया तो रिस्क है कि नहीं? तो ऐसा ड्राइवर चाहिए आपको? चाहिए क्या? उसने कहा, दूसरे ड्राइवर से पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है? उसने कहा, सेठ जी मेरी विशेषता ये है कि मैं जो है जब गाड़ी चलाता हूँ, 16 फीट का गड्ढा भी रहता है ना, 16 फीट के गड्ढा को भी मैं जो है लांग कर जाता हूँ, उसको भी कुदा देता हूँ कहे। ये विशेषता है मेरे में, इसे कहे। जब तुम्हारी ये विशेषता है, गाड़ी का क्या हाल होगा? जो बैठा है उसके बारे में ये तो सोच ही नहीं रहा है,
सामने वालों को एक्सीडेंट कर देगा तो हम तो बीमार मर जाएंगे। ऐसे ड्राइवर की को क्या ज़रूरत है। उसको भी उन्होंने फेल कर दिया। उसने कहा तुम भी बैठ जाओ। तीसरे से पूछा, तीसरे से कहा ये बताओ कि तुम्हारी क्या विशेषता है। उसने कहा सेठ जी मैं जो है 30 से 35 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, ज़्यादा नहीं चलाता मैं। क्योंकि मैं अपना ख्याल रखता हूँ, जो गाड़ी में बैठा है उसका भी ख्याल रखता हूँ और सामने वाले का भी ख्याल रखता हूँ। सेठ जी को बात जम गई। उसने पहले जो है तौला। सेठ जी उसका जो है जांच कर रहा है। ऐसे थोड़े किसी को रख लेगा। उसने कहा कि मैं 30-35 के स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं चलाता, क्योंकि मैं अपना ख्याल रखता हूँ। यदि मैं गाड़ी चलाऊँगा और मैं ही मारा गया तो मेरे हाथ में खुद मेरा कंट्रोल नहीं है ना, तो फिर मेरी क्या विशेषता होगी। मैं अपना ख्याल रखता हूँ, जो गाड़ी में बैठा है उसको मैं सुरक्षित जहाँ जाना चाहता वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। सामने वाले को परेशानी ना हो, ये चीज़ मैं देखता हूँ। तो कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति संयम से रहेगा, संयम से बोलेगा, जिसके अंदर संयम ही नहीं है, न बोलने का ढंग है, न चलने का ढंग है, न विचार करने का ढंग है, केवल अपने मस्ती में चलता रहे, ऐसे व्यक्ति क्या जरूरत। न अपना संयम से जीवन जी सकता है, न दूसरे को संयम से जीवन जीने का मौका दे सकता है, न अपना समाज में अच्छा से स्थापित कर सकता है, न दूसरे को। उस व्यक्ति की क्या जरूरत है समाज में। तो कहने का भाव ये है कि बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल की। जो तराजू पे तौल के बोलता है उसी व्यक्ति की कीमत है, उसकी प्रशंसा है, लोग उसी की जय जयकार करते हैं। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा। जो ज़्यादा बोलते हैं ना, जो ज़्यादा बोलते हैं वो व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है वो व्यक्ति ज़्यादा झूठ बोलता है, और जो व्यक्ति काम भर का बोलता है ना वही व्यक्ति जो है सही बोलता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। तो जो व्यक्ति सत्य बोलता है ना, सत्य बोलता है, उस व्यक्ति के 1000 दुश्मन हो जाते हैं। और जो व्यक्ति गलत बोलता है वो व्यक्ति के हजारों मित्र बन जाते हैं। लेकिन जो सही होता है उनको तो सताने में आनंद आता है लोगों को। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, मैं दिन को रात नहीं कह सकता। ईमान बेच दूं टुकड़े में, ये मेरे बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति सही होगा वो व्यक्ति झूठ का सहारा नहीं लेगा, और जो व्यक्ति झूठा है वो व्यक्ति को उसी में आनंद आता है। तो वाणी है हमारे पास, वाणी से ही हम अपना बना लेते हैं, वाणी से ही हम जो दूसरे को शत्रु बना लेते हैं। ये आदमी की विशेषता होती है। तो वाणी की कीमत है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहाँ बोल तहाँ अक्षर आए, जहाँ बोलोगे ना वहाँ अक्षर आना शुरू हो जाता है।
इससे आदमी को संयम ही आदमी को उच्च शिखर पर ले जाता है। इसलिए आदमी को संयमी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, और वही व्यक्ति सही हो सकता है। इसे सद्गुरु कबीर ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो सांच बराबर तप नहीं, सांच सत्य के बराबर तपस्या नहीं है, और झूठ के बराबर पाप नहीं है। यदि झूठ बोलता है वो कितनों बड़ा धर्म का ठेकेदार हो जाए, उसको शांति मिल नहीं सकती, है ना। कागज के फूल से कभी खुशबू नहीं आ सकती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, उसी व्यक्ति का हृदय निर्मल हो सकता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, वही व्यक्ति जो है हमेशा तृप्त रहेगा, हमेशा भरा रहता है। और जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोले, हमेशा जो है गलत वाणी बोले, वह व्यक्ति को खाली लगता है। उस व्यक्ति को लगता ही नहीं कि भरा हुआ है, कहाँ लगेगा। इसलिए यदि सुख से जीना चाहते हैं, शांति से जीवन जीना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा? वाणी में सुधार ही जीवन का सुधार है। तो सद्गुरु कबीर साहब का यह साखी कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब बाहर आन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन गाएं। छोड़कर संसार जब जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। का भजन किया ना सत्संगत गुरु का भजन किया ना सत्संगत यम लगा कर तुझको ले जाएंगे।
भरण की खातिर होता पिता पेट भरण की खातिर होता शमशान में लकड़ी रखकर तेरी आग लगेगी शमशान में लकड़ी रखकर तेरी आग लगेगी सत्संग की है गंगा तो ये सत्संग की है गंगा तो वरना इस दुनिया से तू जाएगा वरना इस दुनिया से तू जाएगा क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया है क्यों कहता मेरा मेरा क्यों कहता मेरा मेरा ये दुनिया है कहता मेरा मेरा यहाँ कोई न रहने वाला है यहाँ कोई न रहने वाला है कोई न चरण में कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के
वाजता